फैहान स्टूडियो की दरसगाह में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो में लेकर हम हाजिर हुए हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर उर्दू 10वीं जमात उर्दू कोर्स बी का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली हुकूमत की तरफ से उसकी वेबसाइट पर पेश किया गया है। यानी तलबा का जो 10वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम है फर्स्ट टर्म का टर्म 1 का जो MCQ पर मुश्तमिल होगा, जिसमें तमाम सवालात मल्टीपल चॉइस वाले आएंगे, उसकी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन पेपर दिया गया है। प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 2021-22 ये टर्म 1 के लिए है, और क्लास 10वीं क्लास के लिए है। 90 मिनट इसमें मिलेंगे आपको, और ये टोटल जो है ये 40 नंबर का सवाल है। आइए कुछ हिदायत दी हुई हैं, हिदायत पढ़ लेते हैं। इस सवालनामे में कुल 50 कसीर इंतखाबी सवालात यानी MCQ होंगे। सवालनामा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, अलिफ, बे और हिस्सा जीम। 3 नंबर है हिस्सा अलिफ, यानी हिस्सा अलिफ में 2 गैर दरसी इक़्तिबासात, एक नसरी और एक शेरी पर मुश्तमिल होगा। हर इक़्तिबास में 6 सवाल होंगे, उनमें से सिर्फ 5 सवाल हल करने हैं। चौथी हिदायत है हिस्सा बे में कुल 13 सवालात होंगे, उनमें से सिर्फ 10 हल करने हैं। और हिस्सा जीम में 25 सवालात होंगे, जिसमें से सिर्फ 20 सवाल हल करने हैं। 25 में से 20 सवाल। सभी सवालात के नंबर बराबर हैं, यानी हर सवाल का नंबर 1 है। तो पहला हिस्सा हम शुरू करते हैं, जिसमें एक इक़्तिबास दिया हुआ है। आइए पहले उस इक़्तिबास को पढ़ते हैं। बचपन ही से गुरु नानक की आदतें आम बच्चों से मुख्तलिफ थीं। उन्हें खेल कूद का शौक़ नहीं था। जेब खर्च के पैसे भी वो अपनी ज़ात पर खर्च करने के बजाय ज़रूरतमंदों में तकसीम कर देते थे। जब उनकी तालीम का सिलसिला शुरू हुआ तो उन्होंने फ़ारसी ज़बान और हिसाब बहुत हद तक सीख लिया। आगे पढ़ाई में उनका जी नहीं लगा। जब वो बड़े हुए तो उनके वालिद ने पहले खेती बाड़ी और फिर तिजारत करने के लिए कहा। उन्होंने किसी काम में दिलचस्पी नहीं ली, क्योंकि उनका दिल दुनियादारी में नहीं लगता था। एक दिन गुरु नानक के वालिद ने उन्हें कुछ रुपए देकर लाहौर भेजा और कहा कि ऐसा खरा सौदा करना जिससे कुछ नफ़ा हो। उन्होंने बाला नाम का एक नौकर भी साथ कर दिया। रास्ते में उन्हें कुछ फ़कीर नज़र आए जो बहुत भूखे थे। गुरु नानक ने उनको कुछ रुपए देने चाहे, लेकिन फ़कीरों ने कहा ये पैसे हमारे किस काम के। ये एक इक़्तिबास है, इस पर मुश्तमिल कुछ सवालात हैं। 6 सवाल हैं, जिनमें से सिर्फ 5 सवाल हल करने हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से सवालात हैं। पहला सवाल है गुरु नानक को किसका शौक़ नहीं था। तो गुरु नानक को खेल कूद का शौक़ नहीं था। गुरु नानक को खेल कूद का शौक़ नहीं था। दूसरा सवाल है गुरु नानक का दिल किस में नहीं लगता था। तो गुरु नानक का दिल है दुनियादारी में नहीं लगता था। तीसरा सवाल है गुरु नानक के वालिद ने उन्हें कुछ रुपए देकर कहाँ भेजा था। तो उन्हें लाहौर भेजा था। चौथा सवाल है बचपन से ही गुरु नानक की आदतें किससे मुख्तलिफ थीं। तो बचपन ही से गुरु नानक की आदतें आम बच्चों से मुख्तलिफ थीं। पांचवा सवाल है जेब खर्च के पैसे को गुरु नानक किस में तकसीम कर दिया करते थे। तो जेब खर्च के पैसे जो हैं वो गुरु नानक जो है वो ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दिया करते थे। छठा सवाल है जो नौकर गुरु नानक के साथ गया था उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था बाला। ये 6 सवाल थे जो इस इक़्तिबास पर मुश्तमिल थे। आइए दूसरा शेरी इक़्तिबास पढ़ते हैं और फिर उसके सवाल जवाब हल करते हैं। तो ये अशार हैं, इनको देखिए। चिरागों की तरह जलना सिखाया, दरख्तों की तरह फलना सिखाया, नए हालात में ढलना सिखाया, पकड़ कर उंगलियां चलना सिखाया, मोहब्बत बाप माँ से हम करेंगे। बताएं क्या वो कितने मेहरबान हैं, सुलगती धूप में वो साइबा हैं, जो हम हैं फूल तो वो गुलसिता हैं, हमारी रूह का वो आशियाँ हैं, मोहब्बत बाप माँ से हम करेंगे। अब इस पर सवालात हैं। देखिए कि 7वां सवाल है कि शायर किससे मोहब्बत करने की बात कर रहा है। तो शायर जो है
وہ ماں باپ سے محبت کرنے کی بات کر رہا ہے۔ 8واں سوال ہے، شاعر نے ماں باپ کو کس کا آشیاں بتایا ہے؟ تو شاعر نے ماں باپ کو ہماری روح کا آشیاں بتایا ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، شاعر نے کس کو سلگتی دھوپ میں صائباں کی طرح بتایا ہے؟ تو ماں باپ کو شاعر نے سلگتی دھوپ میں صائباں کی طرح بتایا ہے۔ سوال نمبر 10، جو ہم ہیں پھول تو وہ، مصرع مکمل کیجئے، تو وہ کیا ہیں؟ جو ہم ہیں پھول تو وہ گلستاں ہیں، یعنی مصرع اس طرح مکمل ہوگا، جو ہم ہیں پھول تو وہ گلستاں ہیں۔ سوال نمبر 11، والدین نے ہم کو کس میں ڈھلنا سکھایا ہے؟ تو والدین نے ہم کو نئے حالات میں ڈھلنا سکھایا ہے۔ اور اسی طرح 12واں سوال ہے، ماں باپ نے ہمیں کس کی طرح پھلنا سکھایا ہے؟ تو ماں باپ نے ہمیں جو ہے وہ درختوں کی طرح پھلنا سکھایا ہے۔ یہ تھے 6 سوال اس شعری اقتباس پر۔ اب حصہ بے شروع ہوتا ہے۔ ہدایت دی ہوئی ہے کہ اس حصے میں کل 13 سوالات ہیں، جس میں سے صرف 10 سوال حل کرنے ہیں۔ آئیے ہم 13 سوال حل کرتے ہیں تاکہ آپ کی پریکٹس ہو سکے۔ اب جو ہے پہلا سوال ہے کیا کہ 13واں سوال ہے کہ اسلم میدان میں کھیل رہا ہے، اس جملے میں کون سا فعل ہے؟ تو اس جملے میں ہے فعل حال، یعنی کہ پریزنٹ ٹینس۔ اسی طرح ہے 14واں سوال، حامد میدان میں دوست کے ساتھ کھیلتا ہے، اس جملے میں کون سا لفظ اسم معرفہ یعنی اسم خاص کی مثال ہے؟ تو اس جملے میں جو اسم معرفہ ہے وہ ہے حامد۔ 15واں سوال ہے، بچوں کے سب سے پسندیدہ اور اہم ادیب کون ہیں؟ تو اس کا جواب ہے اسماعیل میرٹھی۔ اور 16واں سوال ہے، خوشنما سے کیا مراد ہے؟ تو خوشنما سے مراد ہے خوبصورت۔ 17واں سوال ہے، کنہیا لال کپور کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو کنہیا لال کپور لاہور میں پیدا ہوئے تھے۔ اور 18واں سوال ہے، نذیر اکبر آبادی کا پورا نام کیا ہے؟ تو نذیر اکبر آبادی کا پورا نام ولی محمد ہے۔ 19واں سوال، قول کا پاس کس کی کہانی ہے؟ یہ کہانی پریم چند کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہے 20واں سوال، رائیگاں کے کیا معنی ہیں؟ رائیگاں کے معنی ہیں بیکار۔ 21واں سوال ہے، میر انیس کا اصل نام کیا ہے؟ تو میر انیس کا اصل نام جو ہے میر ببر علی انیس ہے۔ سوال نمبر 22، وہ نشان جو جملے کے ختم ہونے پر لگاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جملے پہ ختم ہونے پر جو نشان لگاتے ہیں اسے ختمہ کہتے ہیں۔ اسی طرح 23واں سوال ہے، شکست لفظ کا متضاد کیا ہے؟ تو شکست لفظ کا متضاد ہے فتح۔ یہاں پر کامیابی بھی دی ہوئی ہے، یہ بھی اس کا متضاد ہو سکتا ہے، لیکن کامیابی کو ہم عموماً ناکامی کا متضاد بتاتے ہیں۔ سوال نمبر 24 ہے، احمد کھانا کھا رہا ہے، یہ جملہ کس کی مثال ہے؟ تو یہ جملہ فعل معروف کی مثال ہے کہ اس میں فاعل جو احمد ہے اس کا ہمیں علم ہے کہ احمد ہی کھانا کھا رہا ہے، وہ ہمیں معلوم ہے۔ سوال نمبر 25، قدرداں کا کیا مطلب ہے؟ قدرداں کا مطلب ہے قدر کرنے والا۔ اب آتے ہیں ہم تیسرے حصے میں۔ اس حصے میں کل 25 سوالات ہیں، ان میں سے صرف 20 سوال حل کرنے ہیں، اور ہم سارے 25 کے 25 سوال حل کرتے ہیں تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں۔ تو 26واں سوال ہے، بھارت کے دستور کا معمار کس کو کہا جاتا ہے؟ تو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو بھارت کے دستور کا معمار کہا جاتا ہے۔ دست بدستی کا کیا مطلب ہے؟ دست بدستی کا مطلب ہے ہاتھوں ہاتھ۔ سوال نمبر 28، بول بالا ہونا محاورے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے عزت میں اضافہ ہونا۔ اور 29، سوال نمبر 29، خلعت کا کیا معنی ہے؟ خلعت کے معنی ہے قیمتی لباس۔ سوال نمبر 30، خدا نے بیل بوٹوں کو کس سے اگایا ہے؟ تو خدا نے بیل بوٹوں کو مٹی سے اگایا ہے۔ اور 31واں سوال ہے، نیکی اور بدی نظم کے مطابق کہاں پر ہر دم جھگڑے اٹھتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے دنیا میں ہر دم جھگڑے اٹھتے ہیں۔
सवाल नंबर 32 है, राजपूतों के सरदार का क्या नाम था? तो राजपूतों के सरदार का नाम रघुपत सिंह था। 33वां सवाल है, बारिश का पानी कुदरती तौर पर कैसा होता है? तो वो बिल्कुल साफ सुथरा होता है। 34वां सवाल है, उर्दू ज़बान की बनावट और उसका रंग रूप सब के सब हिंदुस्तानी है। 35वां सवाल है, आलूदा के माने क्या हैं? आलूदा के माने हैं गंदा। इसी तरह अगर पूछा जाए आलूदगी, उसका क्या माने हैं? उसके माने हैं गंदगी। सवाल नंबर 36 है, दांतों में उंगलियां दबाना, इसके माने हैं अफसोस का इजहार करना। दांतों में उंगलियां दबाना, इसका मतलब है कि अफसोस का इजहार करना है, सी ऑप्शन। सवाल नंबर 37 है, बेहतर तो है यही कि, मिसरा मुकम्मल कीजिए, बेहतर तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे। और 38वां सवाल है, उम्र खिज़र से क्या मुराद है? उम्र खिज़र से मुराद है लंबी उम्र। सवाल नंबर 39, किसकी नाव पार उतरती है? तो सवाल नंबर 39, किसकी नाव पार उतरती है? इसका जवाब है जो औरों को पार उतारता है उसकी नाव पार उतरती है। सवाल नंबर 40, किस तरह के लोग अपनी तारीफ़ खुद ही करते हैं? तो इसका जवाब है तही मग़ज़ लोग अपनी तारीफ़ खुद ही करते हैं, यानी जिनका दिमाग खाली होता है वही अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते हैं। सवाल नंबर 41 है, आला तालीम के लिए डॉक्टर अंबेडकर को कहाँ जाने का मौका मिला? तो आला तालीम के लिए डॉक्टर अंबेडकर को इंग्लिस्तान जाने का मौका मिला। और डॉक्टर अंबेडकर का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? तो महार ख़ानदान से ताल्लुक़ था। सवाल नंबर 43, कहाँ की हर चीज़ आनी जानी है? तो दुनिया की हर चीज़ आनी जानी है। सवाल नंबर 44 है, रुबाई के पहले, दूसरे और चौथे मिसरे का क्या होना ज़रूरी है? हमरदीफ नहीं, बल्कि हम काफिया होना ज़रूरी है। सवाल नंबर 45, किसका नाम सुनकर बड़े बड़े मुग़ल घबराते थे? तो इसका जवाब है रघुपत सिंह का नाम सुनकर बड़े बड़े मुग़ल घबराते थे। सवाल नंबर 46, कौन अपने बाल बच्चों को लेकर जंगल में जा छुपा था? तो राणा प्रताप सिंह अपने बाल बच्चों को लेकर जंगल में जा छुपा था। सवाल नंबर 47, शुमाली हिंद में बोली जाने वाली प्राकृत का क्या नाम है? तो शुमाली हिंद में बोली जाने वाली प्राकृत का नाम शूरसेनी है। 48, द्राविड़ कौम किस तरफ से आकर हिंदुस्तान में बस गई थी? तो द्राविड़ कौम जो है वो मगरिब से आकर हिंदुस्तान में बस गई थी। सवाल नंबर 49, मीर अनीस ने अपनी रुबाई में किसको सराय फ़ानी कहा है? तो मीर अनीस ने दुनिया को अपनी रुबाई में सराय फ़ानी कहा है। और सवाल नंबर 50, छूत छात की लानत ने मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। ये थे 50 सवालात जो आपके सामने पेश किए गए। ये एक सैम्पल पेपर था जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली हुकूमत की वेबसाइट पर डायरेक्टरेट की तरफ से दिया गया है, ताकि तलबा टर्म 1 की तैयारी सही से कर सकें कि टर्म 1 में सवालात इसी तरह से आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम कुछ नया लेकर आपके लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त।